लंदन में मुकीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे। आप 12 साल से लंदन में रिहाइश पजीर हैं। कराची के शब रोज़ और लंदन के शब रोज़ में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कराची के शब रोज़ और लंदन के शब रोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है कि आप यहाँ काफ़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अक्सर सियासतदान वतन से दूरी को बहुत महसूस करते हैं। ऐसा शख्स जो अवाम में से हो, अवाम के दरमियान हर वक्त रहे, उसका उठना बैठना अवाम के दरमियान हो, वो जब जिला वतन होता है तो फिर उसे कितना कर्ब होता है ये तो वही जानता है, उसका दिल जानता है और अल्लाह ताला जानता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सूरत हाल क्या है? दुनिया भर और बिलखसूस पाकिस्तान के हालात से बाखबर रहने के लिए वो रोज़ाना टेलीफोन पर ब्रीफिंग लेते हैं। खबरें क्या हैं? पाकिस्तान के हवाले से कौन सी खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं? फोकस इस पे एक तो रहता है कि किसी तरीके से अपोजिशन और गवर्नमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग, इफ़हाम व तफ़हीम हो जाए ताकि ये सिस्टम जो है अपना टर्म, यानी ये गवर्नमेंट जो है ये अपना टर्म इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं और ये पार्लियामेंट जो है अपना पूरा टर्म पूरा कर सके। पाकिस्तान में अनारकी और कत्ल गारत की खबरें पढ़कर आपके क्या तअस्सुरात होते हैं? इस किस्म की अफसोसनाक इत्तलात मिलती हैं तो दिल खून के आंसू रोता है और मैं दुआई कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी हो, इंसानों की, शहरियों की के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। नाश्ता बनाने के लिए बेगम ने गाउन पहनाया। मर्द की शान और शौकत नहीं घटती खाने पकाने से। किसी काम करने से शान और शौकत बढ़ती है, कम नहीं होती। किसी कोई काम कमतर नहीं होता, हकीर नहीं होता। काम में अजमत है और किसी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जो इस पे बिलीव करेगा, मैं समझता हूँ जिंदगी में अल्लाह उसे किसी का मोहताज कभी नहीं कर सकता। आइए जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये है आप 1 दहाई से बरतानिया में हैं, लेकिन आप अभी तक पराठे और मिर्चों वाले खाने खा रहे हैं। क्या आपकी खाने की आदत नहीं बदली? हम बचपन से लेके यहाँ आने तक, यानी 1992 तक तो हम पाकिस्तान में ही थे और बचपन से वही खाने खाते चले आ रहे हैं जो पाकिस्तान में खाए जाते हैं, घरों में पकते हैं, तकरीबात में वही खाने पेश किए जाते हैं। तो जाहिर है कि एक जुबान को एक टेस्ट की आदत पड़ जाती है, उसका छोड़ना जो है वो आसान नहीं होता। 2 साल पहले आपने अपना वजन काफी कम कर लिया था। ऐसा लगता है कि आपका वजन फिर से बढ़ गया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 साल से जो सूरत हाल चल रही है उसमें मुझे अपनी मूवमेंट का ज़्यादा मौका नहीं मिला। कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा हो गई और बर्निंग प्रोसेस जो है कैलोरीज का वो हुआ नहीं, लिहाजा अल्टीमेटली वेट का तो बढ़ना जो है एक नेचुरल बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हैदराबाद सिंध के अवाम से टेलीफोनिक खिताब किया। मसाइल हल करना है तो इन तमाम सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं को अल्ताफ हुसैन की तरह ऐलान करना चाहिए कि हम कभी कौमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन या सेनेट का इलेक्शन अल्ताफ हुसैन की तरह नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अपनी बेटी के साथ जरूर वक्त गुजारते हैं, उसके साथ खेलते और बातें करते हैं। टाटा टाटा टाटा, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, जा रहे भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, चलो बेटा, चलो चलो। अब दफ्तर जाने का वक्त था। ये घर तो छोटा सा लगता है, आपका असली वाला माल किधर है? घर छोटा हो पर चोरी के पैसे का ना हो, लूट के पैसे का ना हो, हक हलाल का हो, तो वो ऐसे महलों से जो चोरी और लूट के पैसों के महल होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और जहाँ तक और महल्लात का ताल्लुक़ है तो पूरे पाकिस्तान में जो मुझे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उन सब के घर जो हैं वो मेरे घर हैं, और उनको अगर आप मिला लें तो इतना बड़ा महल तो किसी का भी नहीं है जितना मेरा। तो आपका यही असली घर है? यही घर है, 12 साल से यहीं रह रहे हैं। अल्ताफ भाई, आपको गुस्सा किन बातों पर आता है? मुझे गुस्सा जो है ख़ास तौर पर जब किसी को कोई काम दिया जाए वो वक्त पे काम ना करे, उस पर गुस्सा आता है। गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? कभी एक्सप्रेशन से, कभी ज़बान से, और कभी वाक़यतन गुस्सा करके। हर शख्सियत के कुछ लाइटर पहलू भी होते हैं। आप हर वक्त तंजीमी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। रोमांस के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए कितना वक्त मिलता है? शादी से पहले ये सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर था। तो जाहिर है कि सारा रोमांस जो है वो प्यार, सारा का सारा दो ही शख्सियात जो हैं जिन्हीं के अगर आप ज़ात के हवाले से पूछें तो उन्हीं के गिर्द घूमता है। और अब बच्ची हो जाने के बाद तो जब बच्ची हो जाती है तो ख़ास तौर पे बाप जो हैं वो बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट का दौरा करवाया। पाकिस्तान के कई हलके ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर रिमोट कंट्रोल सियासत करते हैं। रिमोट के ज़रिए जो पार्टियां चलाई जा रही हैं तो अल्लाह ताला का फजल है और उसका एहसान है कि अल्ताफ हुसैन का रिमोट अगर है तो वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही सलामत है कि कोई पैट्रियट ग्रुप या कोई काफ ग्रुप, कोई लाम ग्रुप, कोई जीम ग्रुप, कोई अलिफ ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह MQM के अंदर 12 साल हो गए हैं नहीं बना है। ये हमारी जो कि पूरी दुनिया में यूनिट्स हैं, इन लोगों का अपना कंप्यूटर, अपना हिसाब किताब। आपके सियासी मुखालिफ अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लंदन में दफ्तर चलाना काफ़ी महंगा काम है। जी बिल्कुल। और उनका इल्ज़ाम ये है कि आपको खुफिया फंड्स मिलते हैं। सच क्या है? ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। पूरी दुनिया भर से जहाँ जहाँ हमारे यूनिट्स हैं वहाँ MQF फंड में मुत्तहिदा कौमी फंड ये हमने बनाया वो है। उसमें सब नहीं लेकिन हमारे मेंबरान जो हैं वो अपनी तनख्वाह जो है उसका 1% जो है वो माहाना डोनेट करते हैं, 1%। अंदाज़न माहाना कितना खर्च आता होगा? ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर सीज़न पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे सीज़न का मतलब ये
कि खिताबात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बुनियादी जो मेन खर्चा है वो टेलीफोन का होता है। तो अगर ज़्यादा खिताबात हो रहे हैं, सुबह शाम खिताबात हो रहे हैं, तो उस ज़माने के अंदर 40,000 भी हो जाता है, 30,000 भी हो जाता है। 40,000 पाउंड। जी। अमेरिका, बरतानिया या किसी और मुल्क की इमदाद नहीं मिलती आपको? काश कि किसी मुल्क की इमदाद मिलती होती तो जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, मुल्क के अवाम शिकार हैं, हम बखुदा उनकी मदद करते अगर मिलती। दफ्तर से वापस रवाना हुए। अपनी बेटी और बेगम के हमरा पार्क में सैर करने पहुंचे। घर वापस आए। आपने 47 साल की उम्र में शादी की। शादीशुदा जिंदगी ज्यादा मुश्किल है या शादी से पहले की जिंदगी ज्यादा मुश्किल थी? मैं समझता हूँ कि शादी के बाद की ज़िंदगी जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके हस्बैंड सियासी सरगर्मियों की वजह से बहुत मसरूफ रहते हैं, आपको कितना वक्त दे पाते हैं? एज सच तो ऐसा जिस तरह हस्बैंड हो के कहीं बाहर घूमने ले जाएं, डिनर्स पे ले जाएं, तो वो सब तो नहीं होता, और वो सब बताया हुआ था शादी से पहले। बट ये है कि जितना टाइम देते हैं क्वालिटी टाइम देते हैं। बतौर खावंद इनकी खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या? एज अ हस्बैंड तो बहुत खूबियाँ हैं, और एज अ हस्बैंड खामियाँ नहीं है, मगर एज एन इंसान खामियाँ हैं। खूबियाँ तो इनकी बहुत हैं कि ये बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड whereas I thought कि it will be difficult for him to adjust, because सब adjustments ख़वातीन को करनी होती हैं, मगर इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत adjustments की हैं, और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, which I didn't expect actually। खामियाँ ये हैं कि ये ओवर डिसिप्लिन है, और उस वजह से ओवर परफेक्शनिस्ट है, जिसकी वजह से अगर एस्ट्रे थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो ये फट पिन पॉइंट कर लेंगे कि ये एस्ट्रे तुमने अभी 2 मिनट पहले रखा था और टेढ़ा रखा है। तो उस वजह से कदम फूक फूक के इंसान कितना रख सकता है। उस रोज वो अपने एक सियासी साथी के घर इशाइये पर मदऊ थे। साथियों के हमरा रात का पुरतकल्लफ खाना खाया। शुक्रिया। गुज़श्ता एक दहाई से आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा, अब आपने उसी एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा इत्तेहाद कर लिया, ये तो खुला तज़ाद है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, किस तरह करती है, क्या क्या कुछ करती रही है, इसके बारे में MQM ने जितना खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार किया, दुनिया जानती है कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत जो है वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई, तो हमने अगर बिफोर इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट की कैबिनेट का
का हम हिस्सा बनते, उसमें शामिल होते, तो आप ये कह सकते थे कि भाई आपने आर्मी की हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हमने तो, हमारा तो कोई न सूबाई सतह पर न विफाकी सतह पर कोई भी इलेक्शन से पहले हुकूमत के साथ शामिल नहीं था। जमहूरी अमल के बाद ही हम हुकूमत के साथ शामिल हुए। आपके मुखालिफ आप पर और आपकी तंजीम पर पंजाबियों, सिंधियों और पख्तूनों के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हैं। ये इल्ज़ाम किस हद तक सही है? जो भी इस सिस्टम के यानी प्रिवेलिंग सिस्टम के खिलाफ मैदान में आएगा, उस पर इस किस्म के इल्ज़ामात तो लगाए जाते रहेंगे। जहां तक कत्लो गारत गरी का ताल्लुक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ही इसे ऑर्केस्ट्रेट करती है, इसे इंजीनियर करती है। तो ये जो कुछ कत्लो गारत गरी कराई जाती है, वो वेल इंजीनियर्ड, वेल डिजाइन, वेल प्रोग्राम्ड होती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वो अपने हरकारों के जरिए ये अमल करा के एक इनकलाब लाने वाली, एक नई सोच देने वाली, एक मजबूत जमहूरी सोच देने वाली पुरअमन कुव्वत की शक्ल इस तरह पेश करते हैं अवाम के सामने कि जैसे कि वो पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों या एथनो लिंग्विस्टिक बेसिस पर लोगों से नफरत करती है और उनके खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं है। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो अस खुद पंजाबी, गरीब पंजाबियों, हारियों, किसानों के दुश्मन हैं। देहातों में स्कूल नहीं खुलने देते यही लोग, यही वडेरे। मैं नाम नहीं यहाँ पर लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे मुअज़्ज़िज़ बड़े बड़े नामों को जानता हूँ कि जो शुरफा में शुमार होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो अपने यहाँ स्कूल नहीं खुलने देते। अल्ताफ हुसैन को वजीर आजम बनने या सदर बनने का न कल शौक था न आज शौक है। अल्ताफ हुसैन की आरजू, तमन्ना और जिद्दोजहद यही है कि मुल्क में मिडिल क्लास का इंकलाब आए। MQM पर जनापुर बनाने का इल्ज़ाम भी लगा, ये इल्ज़ाम ठीक है? खुदा और उसका रसूल शाहिद है कि वो नक्शे, वो सारी जाली दस्तावेजात वो खुद ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने खुद बनाई थी, ताकि ये हेडलाइंस शाये हों और पंजाब के अवाम मुतनफ़िर हों। बाद में फौज नहीं, जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस इल्ज़ाम को साबित करे फौज, तो फिर फौज ने इस इल्ज़ाम को वापस लिया। ISPR की प्रेस रिलीज आई कि फौज ने कोई MQM के पास से जनापुर के नक्शे या दस्तावेजात बरामद नहीं की। हाल ही में जनरल मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? MQM का मौक़िफ़ कल भी जो था, आज भी MQM का मौक़िफ़ वही है कि चारों सूबों के कंसेंसस के बगैर किसी किस्म की तामीर, हाँ वो डैम की हो या किसी और चीज की, अगर उसके कायम करने से एक सूबे, दो सूबों, तीन सूबों को एतराजात या एतराज होता है, तो जनाब वाला ऐसा कोई फैसला जिसमें कंसेंसस ना हो, इत्तेफाक ना हो, वो करने से मुल्क में नफरतें, दूरियां, महरूमियां और बढ़ेंगी। लिहाजा तमाम सूबों को एतमाद में लिया जाए और इस पर डिबेट की जाए ओपन। एक ज़माने में आप अपने मसाइल के हल के लिए भारत की तरफ देखते रहे, क्या अब भी ऐसा ही है? मुझे ये बताया जाए कि मेरा कौन सा बयान, कौन सी तकरीर ऐसी है जिसमें मैंने भारत के रहनुमाओं से या भारत के दानिश्वरों से खिताब करते हुए कभी ये कहा हो, आइए आप आकर हमारी मदद कीजिए, MQM वालों की मदद कीजिए।
कब कहा है दिखाइए। इल्जाम लगाने के साथ साथ सबूत भी फराहम करना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जो उस वक्त कहा था वो आज भी कहता हूं, और जिसे सच समझता हूं वो कहता रहूंगा। हम पड़ोसी ममालिक आपस में दोस्तियां पैदा करने के बजाय अपना जो बजट का बड़ा हिस्सा है वो डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, जबकि दोनों ममालिक के लोगों को रोटी की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, साफ पानी की जरूरत है। 3 जंगें हम लड़ चुके हैं। अगर ये फैसले जंगों से होने होते तो 3 जंगों को करके हम ये फैसला कर चुके होते, आर हो जाता या पार हो जाता। कि कल तक जो भारत से दोस्ती की बात करने को गुनाह और गद्दारी से ताबीर करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा, नामी गिरामी उलमा, खास तौर पे जिहाद का दर्स देने वाले दोस्ती की खातिर बड़े आराम से भारत का दौरा करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, एलओसी की बात करते हैं, फिर भी मुहब्बे वतन रहते हैं। और अल्ताफ हुसैन बात करे तो गद्दार कहलाया जाता है, करार दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो बड़े बड़े उलमा जो जा रहे हैं दानिश्वर, वो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के साए तले जाते हैं, और अल्ताफ हुसैन जो बात करता है वो किसी छतरी के साए तले बात नहीं करता। जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है, जो सच समझता है वही कहता है। एक सियासतदान की हैसियत से आप पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? स्ट्रेटेजिक हवाले से ताल्लुकात करीबी पड़ोसी ममालिक से बेहतर ना हो, और मुल्क के अंदर कल्चरल प्लूरलिज्म ना हो, बल्कि एथनो लिंग्विस्टिक पर्टिकुलरिज्म हो, तो ऐसी सूरत में हम मुस्तकबिल को अच्छा करार कैसे दे सकते हैं, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की बेहतर नहीं है। कब तक IMF और वर्ल्ड बैंक की हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स हैं उसके जरिए सांस लेते रहेंगे? अगर आज ये इमदाद बंद हो जाए, कितने दिन पाकिस्तान अपने पैरों पर जिंदा रह सकता है? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा तल्ख पहलू है, ऐसी कड़वी हकीकत और सच्चाई है कि इसे तस्लीम करते हुए जरूरत इस बात की है कि हम अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर तमाम पाकिस्तान के सूबों के लोगों को एक टेबल पर बिठाएं, उनकी शिकायत सुने, उनकी शिकायत का इजाला करें और उन्हें गले लगाएं, सबको भाई समझें, और सब हाथों में हाथ डालकर अगर मजबूत इत्तेहाद कायम कर लें तो फिर आने वाले बुरे और कड़े से कड़े वक्त से हम मुकाबला कर सकते हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ आज पूरा दिन गुजारा। बहुत शुक्रिया।